विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 6 विषय हिंदी। आज हम फिर मिल रहे हैं इकाई 3 के साथ, जिसका नाम है जरा मुस्कुराइए और जिसका प्रकार है चुटकुले। हंसी मजाक को हम अपने जीवन में ज्यादा महत्व नहीं देते, लेकिन दैनिक जीवन में इसका भी महत्व है। हंसने से मन प्रसन्न हो जाता है, चिंता, तनाव और उदासी दूर हो जाती है। हंसना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही जरूरी है। तभी तो आप कई बार घूमने जाते हैं, तब देखते हैं ना कि बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर ग्रुप बनाकर जोर जोर से हंसते हैं, क्योंकि हंसने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो आज हम ऐसे ही इकाई जरा मुस्कुराइए में बहुत सारे चुटकुले देखेंगे, लेकिन मुझसे ज़्यादा तो आपको चुटकुले अच्छे लगेंगे, क्योंकि आप तो बहुत सारे चुटकुले और भी जानते हैं। तो चलो बच्चों, इकाई 3 जरा मुस्कुराइए का अध्ययन करें। इकाई 3 जरा मुस्कुराइए। प्रकार है जिसका चुटकुले। चुटकुले यानी कि जोक्स। हमारे जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हास्य जीवन के दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हंसने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो आइए कुछ ऐसे चुटकुले पढ़ें कि जो आपको मुस्कुराने के लिए मजबूर करेंगे। तो आपको पुस्तक में ही इकाई 3 में बहुत सारे चुटकुले दिए गए हैं, जिसका आज हम अध्ययन करेंगे। पहला चुटकुला है, मालिक किराएदार से कहता है, तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? किराएदार ने कहा, आपने ही तो कहा था इसे अपना ही घर समझना। किराएदार किसे कहते हैं? तो किराएदार यानी कि जिसने रहने के लिए घर किराए पर लिया हो वह। तो मालिक ने जब पूछा किराया क्यों नहीं दे रहे, तो किराएदार ने कहा कि इसे अपना घर समझ के रहना, यही आपने तो मुझसे कहा था। लेकिन यह करने से घर तो उसका नहीं हो जाता ना, फिर भी वह उसे किराया नहीं दे रहा था। दूसरा चुटकुला है, सोनू का सिर फट गया। फट गया यानी कि उसे सिर पर लग गया। डॉक्टर सोनू से कहते हैं, यह कैसे हुआ, यानी कि तुम्हें चोट कैसे लग गई? तो सोनू ने डॉक्टर से कहा, मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। एक आदमी ने मुझसे कहा, गधे कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। खोपड़ी यानी मस्तक, यानी कि कभी अपने मस्तक का भी इस्तेमाल कर। तो सोनू ने क्या किया, अपने सिर से ही कील को ठोकना शुरू किया, तो उसके सिर पर ही लग गया। तीसरे चुटकुले में आपको एक चित्र दिया गया है जो आप देख सकते हैं। तो वह ऊपर बैठकर कह रहा है, जरा ऊंचा बोलो। तो वह क्या कह रहा है कि माफ़ करें अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। यानी कि ऊंचा यानी कि आवाज़ बड़ी करनी है, लेकिन इसने क्या किया है, वह खुद ही टेबल, टीपाई, फिर चेयर रख कर वह ऊंचा हो रहा है, अपनी आवाज़ नहीं बढ़ा रहा। तो इसीलिए वह कह रहा है कि इससे ज़्यादा ऊंचा मैं नहीं बोल सकता। चौथा चुटकुला है, डब्बू इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए? डब्बू के पापा उससे पूछ रहे हैं कि तुम इतिहास में क्यों फेल हो गए? तो डब्बू इसका क्या उत्तर देता है? डब्बू कहता है, क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। पांचवा चुटकुला है, मुन्ना पापा कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। पिता खुश होकर कहते हैं, शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। तो मुन्ना क्या कहता है, सच? मैं तो पढ़ने में इतना मगन था कि मुझे पता ही नहीं चला। लाइट चले जाने के बाद
क्या दिखाई देगा। लेकिन फिर भी वह मुन्ना पापा से क्या कहता है कि मैं पढ़ने में इतना मग्न था कि मुझे पता ही नहीं चला। छठा चुटकुला है आपको, जिसपे ऊपर लिखा है डाक खाना। तो एक आदमी दूसरे आदमी से पूछ रहा है कि मैं डाक खाने जा रहा हूँ, यानी कि उसने पूछा होगा कि कहाँ जा रहे हो। तो उसने कहा मैं डाक खाने जा रहा हूँ। तो उस आदमी ने क्या समझा कि हाय कितना भूखा है, कागज पत्र भी खा जाता है। तो बच्चों, चुटकुले पढ़ने में मज़ा आया ना? आपको तो बहुत सारे चुटकुले आते होंगे, तो ऐसे ही चुटकुले आप भी पढ़ें और इसे पढ़कर खूब हंसेंगे, मुझे पता है। तो चुटकुले जो हमारी इकाई 3 थी, वो 6 के 6 चुटकुले आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। चुटकुले के नीचे ही आपको अभ्यास दिया गया है, जिसमें प्रश्न 1 है, सामयिकों अखबारों में से चुटकुले पढ़िए और कक्षा में सुनाइए। आपने जो चुटकुले सुने हो या पढ़े हो उन्हें लिखिए। आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको वह चुटकुले पढ़ने हैं और आपके मित्र को वह सुनाएंगे। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो इस बार आपने देखा ना कि अलग तरीके से मुहावरे पूछे गए। आपको एक सुंदर सा पैराग्राफ दिया है और उस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है। और उस पैराग्राफ में कौन कौन से ऐसे शब्द या वाक्य है जो उस मुहावरे के रूप में आते हैं। तो चलो मैं आपको यह सिखाती हूँ। रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है, इसीलिए रमेश पिताजी की आँखों का तारा है। तो सबसे पहला मुहावरा कौन सा होगा? आँखों का तारा। इस साल रमेश ने कमर कस के परीक्षा की तैयारी की थी। दूसरा मुहावरा कौन सा आया? कमर कसना। जब वह परीक्षा देने गया तो उसका ईद का चांद मित्र महेश का नंबर भी उसके नज़दीक था। तो इस वाक्य में जो मुहावरा आता है तीसरा, वह है ईद का चांद होना। महेश आस्तीन का सांप निकला और वह अध्यापक की नज़र चुरा के रमेश की कॉपी में से नकल कर रहा था। तो इसमें मुहावरा है आस्तीन का सांप और दूसरा मुहावरा है नज़र चुराना। उस वक्त अध्यापक ने देखा और वे आग बबूला हो गए। तो इसमें आपको अंतिम मुहावरा है आग बबूला होना। तो इस पूरे परिच्छेद में आपको 6 मुहावरे दिए गए हैं। आँखों का तारा होना, कमर कसना, ईद का चांद होना, आस्तीन का सांप, नज़र चुराना और आग बबूला होना। आँखों का तारा यानी बहुत प्यारा, कमर कसना यानी अच्छी तरह से तैयार होना, ईद का चांद होना यानी बहुत दिन बाद मिलना, आस्तीन का सांप यानी कपटी मित्र या मित्र बनकर शत्रु जैसा व्यवहार करना, नज़र चुराना यानी किसी का ध्यान ना हो इस तरह काम करना, आग बबूला होना यह आपको तो सबको आता है, बहुत क्रोधित होना। तो इन सभी मुहावरों के वाक्य प्रयोग आप खुद करेंगे। प्रश्न 3 है, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। पहला है, मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं। दादाजी की जगह क्या होगा? दादी जी। मेरी दादी जी यात्रा पर गई है। जब हम लिंग परिवर्तन करते हैं वाक्य का, तो उस पर आगे पीछे के शब्दों का भी ध्यान रखना है। एक आदमी ने मुझसे कहा। एक आदमी की जगह क्या होगा? औरत। एक औरत ने मुझसे कहा। लेखक कहानी लिख रहा है। लेखिका कहानी लिख रही है। मेरे मालकिन
का स्वभाव बहुत अच्छा है। मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। बारिश को देखकर मोर नाचने लगा। तो मोर की जगह क्या होगा? मोरनी। तो बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। जंगल में शेर दहाड़ रहा है। शेर की जगह क्या होगा? शेरनी। जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। सेठ दुकान में बैठे हैं। सेठ की जगह सेठानी दुकान में बैठी है। अध्यापक पढ़ रहे हैं। अध्यापिका पढ़ रही है। पंडित रामायण सुनाने लगे। पंडित का होगा पंडिताइन। तो पंडिताइन रामायण सुनाने लगी। लड़का दुकान के पास खड़ा है। लड़का का क्या होगा? यस। लड़की दुकान के पास खड़ी है। तो इन वाक्यों को लिंग बदलकर आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। प्रश्न 4 है, उदाहरण के अनुसार शब्द का 4-4 वाक्यों में प्रयोग कीजिए। एक उदाहरण आपको दिया है, जैसे कि घर। मेरा घर सूरत में है। मुझे अपना घर बहुत पसंद है। मेरे घर में 3 कमरे हैं। मैं अपना घर साफ रखता हूँ। उसी तरह आपको नीचे 5 शब्द दिए हैं। बाग, नदी, दोस्त, पसंद और कहानी। तो मैं आपको सबसे पहला जो शब्द है बाग, उसके वाक्य बताती हूँ। बाग, बाग में फूल होते हैं। मैं रोज बाग में जाता हूँ। बाग में बच्चे खेलते हैं। बाग बहुत सुंदर है। तो आपको इस तरह से बाकी 4 शब्द के वाक्य बनाने हैं। एक शब्द के 4 वाक्य बनाने हैं जो आपको अच्छी तरह से आते हैं। प्रश्न 5 है, कहावतों के अर्थ दिए गए हैं। सिर्फ आपको उसे पढ़ने हैं और अपनी नोट में लिखने हैं। कहावत तो बहुत सारी आपने इकाई 2 की भाषा सत्ता में देखी। तो यहाँ पर आपको और 5 कहावतें दी गई है। पहली है, अक्ल बड़ी या भैंस। तो शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्ल बड़ी होती है। कि शरीर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन हमारे दिमाग में जो हमारे ख्याल आते वह बड़े होने चाहिए। आसमान से गिरा खजूर में अटका। एक के बाद एक विपत्ति में पड़ना या फंसना। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। यानी कि अच्छा काम छोड़कर जिस काम का कोई महत्व नहीं था उस काम में लग जाना। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। यानी कि जो डिंगे जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वे काम कभी करते नहीं है। यानी कि जो डिंगे मारते हैं वे काम नहीं कर सकते। 5वीं है, जैसी करनी वैसी भरनी। कि जो जैसा करेगा उसे उसके अनुसार ही फल भुगतना पड़ेगा। तो आपको 5 की 5 कहावतें अपनी नोट में लिखनी है। आपको इस इकाई में प्रश्न नहीं दिए गए, लेकिन फिर भी बहुत सारे प्रश्न इस इकाई से बनते हैं। मैंने 8 प्रश्न बनाए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह सूचना लिखकर आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। पहला है, मालिक ने किराएदार से क्या कहा। तो मालिक ने किराएदार से कहा, तुम मुझे किराया क्यों नहीं दे रहे। एक आदमी ने सोनू से किसका उपयोग करने के लिए कहा। तो एक आदमी ने सोनू से पत्थर की जगह अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल करने के लिए कहा।
किराएदार घर का किराया क्यों नहीं दे रहा था? तो क्योंकि मकान मालिक ने उससे कहा था इसे अपना ही घर समझकर रहना। रात के 1:30 बजे तक पढ़ने की मुन्ना की बात झूठ क्यों थी? क्योंकि रात के 11 बजे के बाद ही मोहल्ले की लाइट चली गई थी। इसीलिए जब उसने कहा कि 1:30 बजे तक मैं पढ़ाई कर रहा था तो वह बात झूठ हो गई। सोनू किससे कील ठोक रहा था? सोनू पत्थर से कील ठोक रहा था। डब्बू इतिहास में क्यों फेल हो गया? तो डब्बू इतिहास में इसलिए फेल हो गया क्योंकि उससे पूछे गए सभी प्रश्न उस जमाने के थे जब वह पैदा भी नहीं हुआ था। 7वां प्रश्न है, मुन्ना रात को कितने बजे तक पढ़ाई कर रहा था? तो मुन्ना रात को 1:30 बजे तक पढ़ाई कर रहा था। रात को कितने बजे मोहल्ले की लाइट चली गई थी? तो रात को 11 बजे के बाद मोहल्ले की लाइट चली गई थी। तो बच्चों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी नोट में लिखने हैं और इससे भी और भी प्रश्न बनते हैं। यदि आपको आए तो खुद बनाएंगे। तो बच्चों, इस इकाई को पढ़ने में और इसका अध्ययन करने में मज़ा आया ना? तो आगे है गृह कार्य। गृह कार्य में आप क्या लिखेंगे? चुटकुले लिखेंगे सभी। कठिन शब्द इसमें से 10 लिखेंगे। अभ्यास में प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4 और प्रश्न 5 लिखना है। और प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और प्रवृत्ति में सामयिक में से ढूंढिए और 2 चुटकुले लिखिए। यानी कि आपके घर पे जो भी अखबार आता हो उसमें से 2 चुटकुले अच्छे से ढूंढकर आपको नोट में लिखने हैं। लेकिन चुटकुले आपको हिंदी में ढूंढने हैं, गुजराती में नहीं। और इसका चित्र भी मिले तो आप प्रवृत्ति में लगाना। तो अच्छा लगा ना? अस्तु।